नमस्कार, इंडिया टीवी स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक हुई। विपक्ष से ममता बनर्जी को छोड़कर कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं पहुंचा। ममता पहुंची जरूर, लेकिन नाराज होकर बीच मीटिंग से निकल गई। ममता ने बाहर आकर कहा कि जब वो बोल रही थी तो उनका माइक बंद कर दिया गया। बाकी मुख्यमंत्रियों को 20 मिनट का समय दिया गया, जबकि उन्हें सिर्फ 5 मिनट बाद रोक दिया गया। जब चंद्रबाबू नायडू जी ने बोला उसको 20 मिनट बोलने दिया। असम का चीफ मिनिस्टर बोला, मैंने देखा गोवा का चीफ मिनिस्टर बोला, मैंने देखा छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बोला। वो लोगों के 10 मिनट 12 मिनट बोलने दिया। मेरे को बोलने का 5 मिनट होने का नाते स्टॉप कर दिया। I said this is unfair. Only one from opposition side. Only I am presenting here. I am attending this meeting because of the greater interest. मैं बोलने चाहते थे आउटराबाद, लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, वो लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला, और ऑपोजिशन का ओर से मैं अकेला आया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। ममता बनर्जी की इस बॉयकॉट वाली पॉलिटिक्स और आरोपों का जवाब देने में सरकार ने बिल्कुल भी देर नहीं की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ममता बनर्जी के आरोपों को गलत और सरासर झूठा बताया। उन्होंने कहा कि ममता का माइक नहीं बंद किया गया था, उन्हें बोलने का पूरा मौका दिया गया था। Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, was here attending the Niti Aayog meeting, which is being under the chairmanship of Honorable Prime Minister. We all heard her even as she spoke. Every Chief Minister was given an allotted time, and that was displayed on the screen which was present before every table. We could see 2 tables would have a screen before us, and we could see before us the respective Chief Ministers speaking. So did we watch so many Chief Ministers speaking, as was Mamata Banerjee ji also speaking. But apparently she is now conveyed to the media, or conveyed through the media, that her mic was put off. That is completely false. Every Chief Minister was given their due time to speak, but it's unfortunate that the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic, which is not true. ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक को लेकर जो आरोप लगाए हैं, उससे कांग्रेस को एक मौका मिल गया है। जयराम रमेश ने कहा है कि ममता बनर्जी के प्रति व्यवहार नीति आयोग का वास्तविक रूप है और ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के ही दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं, उन्हें सब पता था कि मीटिंग में क्या होने वाला है। जब दिल्ली आती है ममता बनर्जी स्वाधी बन जाती है। कलकत्ता उतरते ही बस उनका अपना रूप निकल जाते हैं, और इसका गवाह सारे बंगाल की रोजाना जो घट रहे हैं बंगाल में कोने कोने में, इसमें ये सख्त जाहिर होते हैं। ममता बनर्जी भले ही बीच बैठक से निकल गई, लेकिन इंडी अलायंस के बहिष्कार के बावजूद बैठक के लिए बंगाल से दिल्ली आई। लेकिन बीजेपी का एक अपना साथ ही इस बैठक से दूर रहा। एनडीए शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आए, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक में नहीं पहुंचे। जब सवाल उठने लगे तो जेडीयू की ओर से तुरंत सफाई सामने आ गई। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पहले भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। नीति आयोग की बैठक में बिहार में के माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय और बिहार को यह गौरव प्राप्त है कि जनता दल यू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगे, हमारे वरीय पदाधिकारी भाग लेंगे। तो बिहार को विशेष पैकेज मिला है, और इस पैकेज में जो पात्रता हमारी है कि बिहार बेस्ट परफॉर्मर है इस देश के अंदर में, तो स्वाभाविक है हमारी उम्मीद अभी और बरकरार है कि भाई बिहार के हितों का ख्याल विशेष रूप से रखा जाएगा। और विपक्ष के कुछ एक राजनीतिक दल नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार कर रहे हैं। ईर्ष्या द्वेष की बुनियाद पर जनता के हितों की बलि नहीं दी जा सकती है।
तो वहीं झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। निशिकांत ने लोकसभा में कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ी है, जिसके कारण हिंदू के कई गांव खाली हो गए। 25 विधानसभा क्षेत्र में 125% मुस्लिम आबादी बढ़ गई है। अब AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने निशिकांत दुबे पर पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए बीजेपी नए नए मुद्दे उठाती रही। ओवैसी ने साथ ही कहा कि झारखंड की सीमा तो बांग्लादेश से लगती ही नहीं है, तो फिर बांग्लादेशी किस तरह झारखंड में घुसपैठ कर सकते हैं। कोई ना कोई वाकयात हमारे वतन अजीज में बराबर मुसलमानों को परेशान करने के लिए किए जा रहे हैं। और फिर एक नई बात कही गई पार्लियामेंट में कि झारखंड में बांग्लादेशी घुस के आ गए। माने मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई झारखंड का बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं लगता है। झारखंड का बॉर्डर ही नहीं है बांग्लादेश से, तो कहां से आ गए? क्या उड़ के आ रहे या कोई अजिन्नात है कि आके वहां से उड़ के यहां पे आ रहे? उनको अगर आने का है तो या तो बांग्लादेश से आना पड़ेगा, सीमांचल से, या फिर बंगाल से, या फिर आसाम से। झारखंड का तो बॉर्डर ही नहीं है। नहीं, वहां पर जाकर आदिवासियों के पॉपुलेशन को कम कर रहे। कैसा कम कर रहे भाई? हुकूमत आपकी है, BSF आपकी है, SSB आपकी है, मगर ये बोल देना कि पहले बोलते थे कि घुस के आ रहे। उद्धव ठाकरे ने अपने जन्मदिन के बहाने विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन किया। सबसे खास बात यह है कि मातोश्री में जो बैनर और होर्डिंग लगे, उनमें उद्धव को भावी मुख्यमंत्री बताया गया। आमतौर पर पार्टी कार्यकर्ता इस तरह के बैनर शहर में या सड़कों को किनारे लगाते हैं, लेकिन यहां उद्धव ठाकरे के घर के अंदर उन्हें भावी मुख्यमंत्री बताने वाले होर्डिंग लगे थे। साफ है, इसके लिए पहले उद्धव ही सहमति भी ली गई होगी, लेकिन जब इंडिया टीवी के संवाददाता दिनेश मौर्य ने संजय राउत से इस बारे में पूछताछ की, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से लोकप्रिय कोई और नेता नहीं है। क्या दूसरा कोई चेहरा आपको दिखता है? बताइए। जो महाराष्ट्र की जनता दिल से, मन से पसंद करे, ऐसा कोई चेहरा आपके सामने अगर होगा तो मुझे बताइए। उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के दिल में और जनता के मन में राज्य कर रहे हैं। हर तरफ पोस्ट, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे पूरे महाराष्ट्र में भावी मुख्यमंत्री के तौर पर। देखिए, भावी वगैरह जो शब्द है वो ठाकरे परिवार के लिए नहीं है। ठाकरे परिवार सत्ता में हो या न हो, हमेशा महाराष्ट्र के दिल पर उनका राज चलता रहा।